लखनऊ लखनऊ के बच्चे देश की तरक्की की सबसे बड़ी कुंजी है। लीना जौहरी यूनिसेफ डे पर लखनऊ में बच्चों के अधिकारों और युवा नेतृत्व का भाव किया। बच्चे और किशोरी चुनौतियों को समझाना बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि देश के भविष्य बच्चों का बसता। ये कहना है कि महिलाएं बाल विकास विभाग का प्रमुख सचिव है। राष्ट्रीय पोषण मिशन महानिदेशक लीना जौहरी का है। महानिदेशक गुरुवार को यूनिसेफ की स्थापना है 78 दिवस को आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने यूनिसेफ दिवस की बधाई देते हुए कहा कि सुदूर इलाकों को बच्चों को प्रकृति के करीब लाना है, उन्हें समझाने का अवसर देना है, उनके सर्वग्रामी विकास के लिए साझा प्रयास जरूरी है। इससे हमारे वर्ष सक्षम और समर्थन रहेगा। To ensure that we support countries, we support government, we support the world, to be short, to ensure that children's rights are fulfilled, are understood, and come to reality. So this is, in short, the work, the objective. And here in India, particularly in UP, many things have been done, achieved with the government, but also with the young people themselves, because the approach is not to implement the right for children without them. We should have them. Young people are actors, not just beneficiaries of rights. They are actors, and they should take part. This is why you can see that to celebrate this 78 years today, it is under the leadership of the young people that we put it through this network movement of Chabian, which is in Hindi, Chabi, meaning the key that we use to unlock the house, the key to really ensure that conscience are up to fulfill the right of children in UP. That is the aim of today's manifestation. थैंक यू सो मच। ओके, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आज यूनिसेफ का स्थापना दिवस है और यूनिसेफ बच्चों के अधिकारों के लिए पूरी दुनिया में काम करती है। और आज यूनिसेफ 78 ईयर्स 78 साल हो गए हैं यूनिसेफ को स्थापित हुए, और यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के अधिकार जैसे बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा, बच्चों की सहभागिता, बच्चों की आवाज़ को बुलंद करना और बच्चों को हर तरह से उनको सक्षम और सशक्त करना, यही चाइल्ड राइट्स का एक तरह से सारांश है कि हर बच्चा जब शिक्षित होगा, सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा या होगी, बच्ची या बच्चा दोनों, चाहे वो बच्चे विकलांग हों, चाहे वो बच्चे बहुत ही वंचित समुदायों के हों, गरीब समुदायों को। मैम, वंचित और विकलांगों के लिए अधिक से अधिक क्या करें आपकी संस्था? देखिए, यूनिसेफ और की सबसे ज़्यादा कोशिश जो होती है, जो सबसे वंचित समुदाय के बच्चे हैं उन तक जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे टीकाकरण है, शिक्षा है, पोषण के कार्यक्रम है, पोषण अभियान है, सुरक्षा के बहुत सारे हैं, बाल विवाह को रोकना, चाइल्ड लेबर से बच्चों को विमुक्त कराना, तो ये सारे, या बच्चों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, वो सारी चीज़ें ज़्यादातर जो वंचित समुदायों के बच्चों के साथ होती है। तो कोशिश ये होती है कि सरकार की योजनाएं, सरकार के कार्यक्रम उन तक ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुँचे, उसमें यूनिसेफ सरकार को तकनीकी मदद प्रदान करती है। और उसमें कोई कम्युनिकेशन मटेरियल्स बनने हो, मॉनिटरिंग या इवैल्यूएशंस करने हो, या फिर सरकार की प्लानिंग और डिपार्टमेंट्स और स्टेक होल्डर्स की ट्रेनिंग करनी हो, उन सारी चीज़ों में यूनिसेफ सरकार के साथ मिल करके और सभी हितधारकों के साथ, NGOs है, और आज आपने देखा कि हम यूथ को भी एक बहुत बड़ा पावर मानते हैं, तो इसीलिए हम हर युवा को बदलाव का वाहक मानते हैं, और इसीलिए ये कार्यक्रम में आज एक मुख्य भूमिका हमने सेलिब्रेटिंग चाइल्ड राइट्स, यूथ चेंज मेकर्स और यूनिसेफ डे को दी, कि जब युवा आगे आके बच्चों के अधिकारों की पैरवी और उनको चैम्पियन करेंगे, तो शायद और त्वरित गति से हम लोग इसमें
आगे बढ़ सकें। मैम एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम निपुण गुप्ता है और मैं यूनिसेफ उत्तर प्रदेश कार्यालय में संचार विशेषज्ञ हूँ। मेरा नाम यादव, यूनिसेफ का चीफ यूपी जी। और हम मीडिया को भी एक बाल अधिकारों का चैंपियन समझते हैं, ठीक है।